नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव। आज बड़ी खबर में हम 3 बड़ी खबरों की बात करेंगे, जिसमें एक खबर अलीगढ़ से आई है, जहां पर एक डबल डेकर बस पलट गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। और दूसरी खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पर सेना की भर्ती के दौरान काफ़ी हंगामा हुआ। करीब 20,000 लोग वहां पर पहुंचे थे भर्ती के लिए। और तीसरी खबर है प्रयागराज से, जहां कुंभ की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसके लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिथौरागढ़ की, जहां सेना भर्ती के दौरान 20,000 से ज़्यादा युवाओं ने गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, जिसमें भगदड़ मच गई। घटना में 2 युवक घायल हो गए हैं और कई लोग और भी हैं जिनको चोटें आई हैं, जिनको हायर सेंटर युवराज नाम के एक व्यक्ति को हायर सेंटर में रेफर किया गया, बल्कि बाकी जो लोग हैं उनको स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मनीष नाम के एक युवक के सर में टाके लगे हैं और उनको इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। भगदड़ के दौरान आर्मी का जो परिसर था उसका गेट टूट गया है, जिसे फायर ब्रिगेड की मदद से संभाला गया है। युवाओं को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करने की भी ज़रूरत पड़ गई, जहां पर कई युवाओं को चोटें भी आई हैं लाठीचार्ज के दौरान। तो आपको बता दें कि पिथौरागढ़ से ये बड़ी खबर, जहां करीब 20,000 युवाओं की भीड़ थी और अंदर घुसने के लिए युवाओं ने हंगामा किया, जिसमें गेट तोड़कर युवा अंदर घुसे और उनको नियंत्रित करने के लिए सेना को बल का प्रयोग करना पड़ा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां भारी भीड़ नजर आ रही है और किस तरह से सेना और पुलिस के लोग उनको नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। करीब 20,000 युवा एक साथ पहुंचे थे और सेना भर्ती केंद्र में घुसने की कोशिश की। टीवी स्क्रीन पर आपको हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिनमें हजारों की भीड़ नजर आ रही है। पिथौरागढ़ से ये खबर, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आदिल पाशा हमारे साथ जुड़ गए हैं पिथौरागढ़ से। आदिल, क्या पूरा मामला है? ये जो भगदड़ मची क्यों मची और अब क्या स्थिति है वहां पर? कल पिथौरागढ़ में सेना की भर्ती के लिए दूर दूर से लोग जो यहाँ जुटे थे, युवा जुटे थे, और अचानक भीड़ जो बहुत ज्यादा हो जाती है, भीड़ तकरीबन 20,000 के आसपास जो युवा थे वो इकट्ठा हो जाते हैं। और अचानक एक मोड़ ऐसा आता है जब पूरी जो भीड़ थी वो अनियंत्रित होकर जो गेट थे उनको तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है, और उस वक्त अफरा तफरी मच जाती है। तुरंत आनन फानन में प्रशासन, पुलिस प्रशासन और उसको बुलाया जाता है, तब जाकर स्थिति पर नियंत्रण किया जाता है। लेकिन उस नियंत्रण के बाद भी अगर देखा जाए तो कई लोग उसमें घायल हो गए, जबकि जो 2 युवक हैं उनको गंभीर चोटें आई हैं, उनको हायर रेफर भेजा गया है। मामला आप अगर देख सकते हैं, इतनी भर्ती के लिए एक साथ इतने युवाओं का जुटना तो कहीं ना कहीं ये भी संकेत था कि कितने जो युवा थे जो इस नौकरी को पाना चाहते थे। तो बेरोजगारी का भी एक कहीं ना कहीं इसमें जो देखा जा रहा है कि बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी है, उसके चलते इतने लोग आए। और व्यवस्था की अगर बात करें तो उनको खुद प्रशासन को और स्थानीय लोगों को मालूम नहीं था कि इतनी भीड़ एक साथ पिथौरागढ़ में यहाँ भर्ती के लिए आ सकती है, लेकिन उम्मीद से ज्यादा भीड़ आना और फिर उसको कंट्रोल ना करना, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि पहले से आपको क्यों नहीं ये आइडिया था कि कितने लोग आ सकते हैं और उनके लिए पूरी व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई थी? आखिर ये जो घटनाएं होती है, फिर इनका जिम्मेदार कौन हो जाता है? क्योंकि ये घटना ऐसी थी क्योंकि पुलिस को कंट्रोल भी करना पड़ा, लाठी भी उठानी पड़ी, कई लोगों को चोट भी आई। और अच्छी बात नहीं ये रही कि कोई ऐसी दुखद जो घटना क्योंकि इतनी भीड़ थी। अक्सर देखा जाता है जब भीड़ ज्यादा होती है और अनियंत्रित हो जाती है तो हादसे बहुत बड़े हादसे हो जाते हैं, लेकिन ये रहा कि हादसे बड़ा हादसा होने से एक बच गया। लेकिन अभी का अगर हालात ताजा देखें तो ताजा हालात ये है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है। जो युवा इधर उधर से आए थे सब लगभग यहाँ से जा चुके हैं और अभी स्थिति पर नियंत्रण है। जी आदिल, लेकिन आपकी किसी आर्मी के किसी ऑफिसर से बात हुई है क्या, या स्थानीय प्रशासन से किसी से बात हुई? क्योंकि एक साथ इतने 20,000 लोग कैसे जुट गए वहां पर? क्योंकि अगर कोई भर्ती भी हो रही थी तो उनकी अलग अलग डेट दी जाती है, कुछ लोगों को आज बुलाया जाता है तो कुछ लोगों को कल बुलाया जाता है। एक साथ इतने लोगों को बुलाने की स्थिति कैसे बनी? बिल्कुल, देखिए हमारी कई लोग जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन लोगों से हमारी बात है, सेना के लोगों से हमारी जो सूचना हमसे बात हो रही है, तो उनका ये कहना था कि उम्मीद थी कि इतने लोग नहीं आएंगे। वो भी ये मान रहे हैं कि ज्यादा लोग यहाँ जुटे हैं, इतना अंदाजा उन्हें भी नहीं था। और
एक अगर पूरी प्लानिंग प्रॉपर तरीके से अगर ये होती तो ये जो घटना कल पिथौरागढ़ में हुई है ये ना होती, क्योंकि पहले से तैयारियां, इसमें यही देखा जा सकता है कि जो स्थानीय प्रशासन था, जो वहां के लोग थे, उनकी पहले से तैयारियां उसको लेकर के इतनी नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा लोग वहां आए। लेकिन जब आपने भर्ती निकाली है तो युवा जुटेंगे। अब ओपन भर्ती थी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाए, उनको उम्मीद है, क्योंकि सालों से युवा तैयारी करते हैं और वो ये चांस देखते हैं कि किस स्टेट में कब भर्ती निकलती है या सेना में भर्ती निकलती है, तो लोग पूरे अलग अलग प्रदेशों से जुड़ जाते हैं। इनको अंदाजा इस बात का नहीं था कि इतने लोग आएंगे, लेकिन क्यों अंदाजा नहीं था, ये भी एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा हो रहा है। और आगे ऐसी घटना है उसके लिए भी जरूर प्रशासन को और जो एडमिनिस्ट्रेशन उनको सोचना इसके बारे में जरूर पड़ेगा। बिल्कुल आदिल, लेकिन ये किस इलाके की घटना है, कहां पर ये भर्ती हो रही थी? अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत था या फिर बाहर कोई इलाका था जहां पे ये भर्ती हो रही थी? जनपद जो पिथौरागढ़ जो शहर है उसके बिल्कुल करीब शहर से टच है, जहां ये पूरी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी और वहीं पर ये हादसा हुआ है। लेकिन अब का अगर ताजा देखें, क्योंकि वो बिल्कुल पिथौरागढ़ से सटा हुआ है जो एरिया है जहां ये भर्ती चल रही थी, लेकिन अभी स्थिति बिल्कुल ठीक है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि जो 2 युवा है वो गंभीर चोटिल हुए हैं और उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। बाकी और जो काफी घायल हुए हैं, लेकिन उनको कुछ मामूली चोटें आई हैं, कुछ पुलिस की जो लाठियां लोगों ने खाई हैं उससे भी चोटें आई हैं। तो अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में, अभी ऐसी कोई स्थिति कोई। बिल्कुल आदिल, लेकिन एक किसी भी अधिकारी से आपकी ये बात हो पाई कि ये जो भर्ती है हो रही थी, वहां भगदड़ मच गई, लोगों को चोटें भी आ गई, लेकिन अब ये भर्ती कब होगी? क्या कोई नई डेट दी गई है, नई तारीख दी गई है? देखिए, इसके लिए अभी क्योंकि हम लोगों की बात हुई कि जो ये भर्ती अगर कल ये मामला हुआ है तो ये फिर कब होगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों के युवा यहाँ आए थे और उनको इंतजार था कि ये पूरी सब अच्छे से ये भर्ती हो और उनका नंबर, लेकिन उसके बारे में अधिकारियों का साफ कहते हैं कि इस पर अभी क्या किया जाएगा, कब और कहाँ इसका अभी भर्ती होनी है उसके लिए स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो जल्दी, क्योंकि अभी सारा मामला ये ताजा मामला है, धूल पकड़ा हुआ है, तो उम्मीद कर सकते हैं 1 से 2 दिनों के बाद ये अपडेट प्रशासन की तरफ से को सेना की तरफ से आएगा कि कहाँ इस भर्ती को फिर किया जाएगा। तो उसके लिए अभी 1-2 दिन का इंतजार जरूर करना पड़ सकता है। आदिल, आपकी उन युवाओं से बात हुई जो भर्ती के लिए आए थे, जो बेरोजगार थे, जो कोशिश में थे कि उनको मौका मिलेगा? बिल्कुल, कई युवा जुटे हुए उसकी हमारी बात हुई है और उनके जो परिजन हैं जो साथ आते हैं अक्सर, उनसे भी हमारी बात हुई है। तो उनका साफ कहना था कि जब भी कहीं कोई चांस मिलता है ऐसी भर्ती का, वो सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि कहीं भी किसी भी राज्य में देश के जब भर्तियां निकलती हैं तो उनके बच्चे सालों से, और वो खुद जिनसे हमारी बात हुई 1-2 साल से वो तैयारी कर रहे होते हैं और उनको यही एक उम्मीद रहती है, यही एक आशा रहती है कि वो जाएंगे और पूरी परिवार की स्थिति को सेना में भर्ती होंगे, देश की सेवा करेंगे। तो लेकिन अभी मायूसी जरूर, कल की घटना को लेकर के उनके अंदर मायूसी जरूर है। अब वही ये भी है, वो ये सोच रहे हैं अब कब उनको ऐसा फिर मौका मिलेगा जब ये भर्ती आएगी। लेकिन हाँ, दुख उनको भी जरूर इस बात का है, उनका भी ये मानना है कि जो घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। चलिए आदिल, आप पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिए, हम दोबारा फिर आकर आपसे बात करेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है प्रयागराज से, जहां महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर और अखाड़ों का भूमि पूजन को लेकर गुरुवार को कार्यक्रम किया गया। बड़ा उदासीन और नया उदासीन अखाड़ों के संतों ने मेला क्षेत्र छावनी में पूजन कर महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत कर दी है। ये खबर प्रयागराज से, जहां भूमि पूजन से पहले साधु संत संगम तट पर पहुंचे और गंगा पूजन किया। इसके बाद वो झूसी की आवंटित जमीन पर पहुंचे। इस दौरान बड़ा उदासीन अखाड़े के मुखिया महंत दुर्गादास, महंत व्यास मुनि, शिवानंद कोठारी, महंत जगतार मुनि आदि मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से एडीएम कुंभ विवेक चतुर्वेदी भी मौजूद रहे। संतों ने कहा कि इस भूमि पूजन के साथ अब महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देखिए, प्रयागराज में कुंभ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अलग अलग अखाड़ों ने भूमि पूजन किया हुआ है। झूसी का आवंटित जो जमीन है वहां पर अखाड़ों ने अपना भूमि पूजन किया। इस दौरान बड़ा उदासीन अखाड़े के मुखिया महंत दुर्गादास, महंत व्यास मुनि और शिवानंद कोठारी, महंत जगतार मुनि आदि लोग मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से एडीएम कुंभ विवेक चतुर्वेदी मौजूद थे। संतों ने कहा कि इस भूमि पूजन के साथ अब महाकुंभ की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं।
लगातार हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज यानी इलाहाबाद से, जहां पर कुंभ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और भूमि पूजन शुरू हो गया है। इसको लेकर 2 और अखाड़ों का भूमि पूजन गुरुवार को हुआ। बड़ा उदासीन और नया उदासीन अखाड़ों के संतों ने मेला क्षेत्र की छावनी इलाके में भूमि पूजन कर महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत कर दी है। बड़ा आयोजन एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज में किया जाता है, जहां साधु संत जुटते हैं और लगातार लोग संगम के किनारे कल्पवास करते हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज से, जहां भूमि पूजन किया गया और औपचारिक रूप से हम कह सकते हैं कि कुंभ की शुरुआत कर दी गई है। तस्वीरें इलाहाबाद यानी प्रयागराज से। महाकुंभ की औपचारिक। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता पवन कुमार हमारे साथ इलाहाबाद यानी प्रयागराज से जुड़ गए। पवन, क्या कुछ जानकारी है? गुरुवार को जो पूजन हुआ 2 अन्य अखाड़ों का हुआ, कब से शुरुआत होगी महाकुंभ की? पवन। पवन कुमार, आवाज आ रही है आपको? पवन कुमार, आपको आवाज आ रही है? महाकुंभ की तैयारियां औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है। वहां पर भूमि पूजन भी पहले भी किया गया और गुरुवार को 2 अन्य अखाड़ों ने अपना भूमि पूजन किया। पवन, आवाज आ रही है? तो फिलहाल हम आपको बता दें कि महाकुंभ की तैयारियों को लेकर 2 अन्य अखाड़ों ने गुरुवार को अपना पूजन किया। बड़ा उदासीन और नया उदासीन अखाड़ों के संतों ने मेला क्षेत्र में भूमि पूजन कर औपचारिक महाकुंभ की शुरुआत कर दी है। भूमि पूजन से पहले साधु संत संगम तट पर पहुंचे और गंगा का पूजन किया, जिसके बाद वो झूसी की आवंटित जमीन पर पहुंचे। इस दौरान बड़ा उदासीन अखाड़े के मुखिया महंत दुर्गादास, महंत व्यास मुनि, शिवानंद कोठारी, महंत जगतार मुनि आदि लोग मौजूद रहे। प्रशासन की तरफ से एडीएम कुंभ विवेक चतुर्वेदी मौजूद रहे। संतों ने कहा है कि भूमि पूजन के साथ अब महाकुंभ की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साधु संत मौजूद रहे। साथ ही साथ प्रशासन की ओर से अगर हम बात करें तो एडीएम कुंभ विवेक चतुर्वेदी वहां मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में ये संतों ने भूमि पूजन किया और महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत कर दी। अलग अलग इलाकों में इन संतों को भूमि आवंटित की गई है, जहां वो अपना अखाड़ा बनाएंगे, जहां पर वो पूरे कुंभ भर रहकर कल्पवास करेंगे। आपको बता दें कि पूरे भारत से लोग, अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचते हैं कुंभ में और वहां पर रहकर कल्पवास करते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारियां इस महाकुंभ को लेकर कर ली हैं। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर 2 अन्य अखाड़ों का भी भूमि पूजन हो गया गुरुवार को और साधु संत लगातार इस कुंभ के आवंटित क्षेत्र में अपना भूमि पूजन कर अपने निवास का स्थान बना रहे हैं। वहाँ पर वो पूजन करते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर कल्पवास करते हैं। तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो प्रयागराज की हैं, जहाँ संतों ने भूमि पूजन किया और औपचारिक रूप से महाकुंभ की तैयारियां शुरू कर दी।
और जी जी। प्रशासन की ओर से। आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता पवन कुमार हमारे साथ जुड़ गए। पवन, क्या कुछ जानकारी है? संतों के 2 अन्य अखाड़ों ने अपना भूमि पूजन किया है, कब से शुरुआत होगी महाकुंभ की? पवन, कब से शुरुआत हो रही है महाकुंभ की, बिल्कुल बताइए। पवन, आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, जी सर। पवन, संतों के अखाड़ों ने अपना भूमि पूजन शुरू कर दिया है। महाकुंभ की कब से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? कब से महाकुंभ शुरुआत होगी? महाकुंभ की शुरुआत कब से होगी आखिर? देखिए, अगर हम महाकुंभ 2025 की बात करें तो महाकुंभ 2025 की शुरुआत जो है वो 13 जनवरी से हो रही है। लेकिन जो यहाँ पर साधु संत हैं, जो तमाम अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं, उनमें से कुछ अखाड़ों का आज जो है भूमि पूजन हुआ है। उसमें से आप बता दें, सबसे पहले भूमि पूजन पहले उन्होंने गंगा जमुना आदि से सरस्वती कि उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद उनके लिए जो भूमि आवंटन की गई थी उस भूमि पे जाकर के उन्होंने भूमि पूजन किया है। और इस भूमि पूजन से ये माना जा रहा है कि साधु संतों के लिए माघ मेले की शुरुआत हो गई। आज उनकी तैयारियां शुरू हो जाएगी। किस तरह से वो मेला क्षेत्र में अपना कैंप लगाएंगे, किस तरह से वो अपना भव्य रूप से मेला क्षेत्र में अपना वो पंडाल लगाएंगे, इसके लिए उन्होंने भूमि पूजन किया है। भूमि पूजन के साथ ही साधु संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाएगा संगम क्षेत्र में। जी बिल्कुल। पवन, ये बताइए कि किस तरह से ये लोग अपना जो वहां पर रुकने का स्थान बनाते हैं, क्या कुछ करते हैं, कल्पवास कैसे होता है वहां पर? देखिए, अगर माघ मेला क्षेत्र में हम उनके कल्पवास की बात करें और किस तरह से वो इधर माघ मेले में 1 महीने अपना जीवन यापन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये मठ है, मठों में जो संत रहते हैं, संत जो है कुंभ के जो स्थान है, कुंभ के जो कह लीजिए कि कुंभ के जो परंपरा है, परंपरागत जो संत यहाँ पे आके 1 महीने कल्पवास करते हैं, तो कल्पवास एक बहुत बड़ी तपस्या मानी जाती है। और यहाँ पर रहने के बाद उन्होंने सुबह उठकर पहला काम जो स्नान करते हैं, स्नान के बाद ही वो जलपान करते हैं या कुछ ग्रहण करते हैं। तो जाहिर सी बात है, महाकुंभ की शुरुआत हो गई है और पाकिस्तान यहाँ पर लगातार आना शुरू कर दिया है और उनका भूमि पूजन भी हो गया है। अगर बात की जाए अखाड़ों की, कई अखाड़ों का प्रवेश भी नगर में हो चुका है। नगर में प्रवेश होने का मतलब ये भी है वो संगम क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पे उन्होंने अपनी माघ मेला बसाने की तैयारी करेंगे। किस तरह से उनका भव्य रूप से पंडाल बनाया जाता है, जिस पंडाल में दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और रुकते हैं और प्रवचन सुनते हैं 1 महीने तक। जी बिल्कुल। अखाड़ों के आने से ये माना जाता है कि शुरुआत हो गई, औपचारिक रूप से शुरुआत हो गई है। जो अखाड़े के संत होते हैं वो अपनी एक यात्रा भी निकालते हैं, वो कब से शुरुआत होगी? वो नगर में भ्रमण भी करते हैं। जी हाँ, अगर जो इधर मठ की बात की जाए तो उनके मठ से जो नगर प्रवेश होता है, तो नगर में उन्होंने ढोल नगाड़ा ताशे के साथ मैंने भव्य रूप से उनका नगर प्रवेश होता है और उनका स्वागत किया जाता है। इसी स्वागत की कड़ी में जो है कल भी नगर प्रवेश हुआ है कई अखाड़ों का और आज भी हो सकता है कई अखाड़ों का नगर प्रवेश हो और भूमि पूजन के साथ वो माघ मेला में औपचारिक रूप से जो है शुरुआत कर चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। अच्छा, कई सारे नियम कायदे भी हैं इसको लेकर। अगर हम बात करें महाकुंभ की, तो उसमें पहले खास तरह के कुछ अखाड़े होते हैं जो प्रवेश करते हैं, जो अपना भूमि पूजन करते हैं। उसके बाद नागा अखाड़ा भी जाता है। सबसे पहले जो कुंभ में स्नान करते हैं वो नागा अखाड़ा के लोग करते हैं, ऐसा बताया जाता है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, जो अखाड़े होते हैं उनके लिए एक विशेष सुविधा दी जाती है प्रशासन की तरफ से, माघ मेला प्रशासन की तरफ से। तो जाहिर सी बात है, माघ मेला में जो है जो बड़े बड़े संत आते हैं, नागा संत आते हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल व्यवस्था की जाती है, क्योंकि जहां पर नागा संत रहते हैं वहां पर पब्लिकली लोग ज्यादा नहीं जाते हैं। वो एरिया प्रतिबंधित रहता है। जो दर्शन करने के उद्देश्य से जाते हैं, जाहिर तौर पर उनको उधर के रास्ते से जाने दिया जाता है और उनके लिए भी एक अलग से व्यवस्था की जाती है, क्योंकि नागा संत होते हैं, उनकी बहुत ही कठिन तपस्या, बड़ी कड़ी तपस्या होती है। तो इसी के साथ जो है शुरुआत भी हो गई है कुंभ मेले की। अच्छा, एक बात और बताइए पवन की, जो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हैं विवेक चतुर्वेदी, जो वहाँ के कुंभ के एडीएम हैं, उनसे आपकी बात हुई होगी। क्या कुछ तैयारियां की गई है प्रशासन की ओर से महाकुंभ को लेकर? माघ मेले की प्रशासन की बात की जाए तो इस समय इस बार का जो 2025 का महाकुंभ है, इसको लेकर जो है माघ मेला के जो एडीएम प्रशासन है चतुर्वेदी जी, उनके द्वारा बताया गया है कि इस बार भव्य रूप से माघ मेले की तैयारी की जा रही है। जबकि पिछली बार से बहुत ज्यादा हेक्टेयर में 4000 हेक्टेयर में इस बार कुंभ मेला को बसाने की तैयारी की जा रही है।
अगर श्रद्धालुओं के आने आवागमन की बात की जाए तो उनके आवागमन के लिए इस वक्त 30 प्लाटून पुल बनाए जा रहे हैं, जो कि गंगा पे जो पीपे के पुल बनता है वो 30 प्लाटून पुल बनाए जा रहे हैं। और भी तैयारियां की देखी जाए, सुरक्षा की दृष्टि से देखी जाए, इस बार फोर्स की संख्या जितनी फोर्स पहले रहा करती थी उससे कई गुना ज्यादा फोर्स की जो व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर सीसीटीवी और भी निगरानी तो देश से बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था करी रहेगी इस बार। जी पवन, एक चीज और है कि जैसे हम देखते हैं कि महाकुंभ जब होता है, जब इलाहाबाद या मतलब प्रयागराज में महाकुंभ होता है तो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर प्रवास करते हैं, कुछ लोग कुछ दिनों के लिए आके स्नान करके चले जाते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में रेलवे स्टेशन या प्रयागराज शहर के अंदर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है क्या? जी हाँ, ऐसे अगर देखा जाए तो महाकुंभ में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आने की जो है वो संभावना है। जो प्रशासन ने आंकड़ा लगाया है वो 40 करोड़ के लगभग लोग श्रद्धालु माघ मेले के कुंभ मेले में आ सकते हैं। इसके दृष्टि से जो है जो रेलवे स्टेशन है वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर देने की जो है तैयारी मेला प्रशासन की चल रही है, क्योंकि 40 करोड़ की जो जनसंख्या है श्रद्धालुओं को आने के अनुमान है वो छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। और प्रयागराज क्षेत्र में उनको लेकर के किसी प्रकार की असुविधा ना हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो, जिसको लेकर के जो भी स्टेशन आसपास प्रयागराज के स्टेशन है उसको श्रद्धालु उतरेंगे, उतरने के बाद उनको बेहतर सुविधा प्रदान की जाए। इसके लिए स्टेशन पे भी उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था दी गई है, वहां पर उनके रैन बसेरा के लिए, उनको रुकने के लिए, उनके टिकट के लिए, ये तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं श्रद्धालुओं को चाहिए होती है, वो सारी सुविधाओं के लिए मेला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। दास जी जो प्रयागराज से जुड़ गए हैं उनसे हम बात करेंगे। मैन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमें जानकारी दीजिए कि कैसे भूमि पूजन होता है, क्योंकि जनवरी से शुरुआत है महाकुंभ की और अभी से अखाड़े अपने अपने जहां पर उनको प्रवास करना है वहां भूमि पूजन उन्होंने शुरू कर दिया है। क्या कुछ विधि विधान होता है? जी नमस्कार जी, आज हम लोगों का भूमि पूजन हुआ है। जी हेलो जी जी बताइए। पूजन, विश्वकर्मा पूजन और आज से हमारा निर्माण कार्य शुरू होगा। जी, तो अब आज से आप लोगों का प्रवास वहीं पर होगा क्या? आज हम लोगों ने तीनों अखाड़ों ने पूजन कर दिया है। जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आ रही है आपकी आवाज। जी, मैंने कहा कि आज हमारे तीनों अखाड़ों का पूजन हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू करेंगे और आज से यहाँ अखाड़े में भोजन व्यवस्था, लंगर आदि शुरू हो जाएगी। जी। और भव्य दिव्य कुंभ जो हमारे लोगों का लक्ष्य है 2025, और आप देखें यहाँ कम से कम आज 1000 आदमी ने भोजन किया है। तो आपके कर्मचारी मेले के, आपके यहाँ सती साहब हो गया है और कैंप हमारा शुरू तरीके से शुरुआत हो गया निर्माण की। मंदिर निर्माण होगा, लंगर निर्माण होगा, भोजनालय, कार्यालय, संतों के लिए आवास आज से बनना शुरू हो जाएगा और हम इसको ज्यादा से ज्यादा 25 दिनों में पूरा करेंगे। अच्छा, आप लोगों को 10 तारीख को हम ध्वजा खड़ा करेंगे। जी, आप लोगों को प्रशासन की ओर से क्या मदद मिल रही है? प्रशासन का सहयोग मिल रहा है आपको? प्रशासन पूरा यहाँ बैठा हुआ है। देखिए, प्रशासन से पूरी व्यवस्था है। प्रशासन ने जमीन समतलीकरण करके दे दी है, रोड बना रहा है प्रशासन, प्लाटून ब्रिज जो पुल बना रहा है प्रशासन, और अंदर हमारे छावनी में जो भी हमें आवश्यकता होती, पानी, बिजली और तमामों कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए। अभी हमें 25% काम करना पड़ रहा है, 75% प्रशासन कर रहा है, जो सही बात है। जी, महेंद्र जी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि किस तरह से महाकुंभ की शुरुआत होगी, कब से होगी और किस विधि विधान से इसकी शुरुआत होती है? ये शुरुआत तो जो जनता जनार्दन आएगा, स्नान का क्रम शुरू होगा, वो जनवरी से शुरू होगा। जी, पहला शाही स्नान हमारा जो मकर संक्रांति होता है इससे शुरू होगा। लेकिन हम लोग जो प्रवेश आदि जो हमारे यहाँ ध्वजा पूजन होता है 10 जनवरी को होगा। 12 को हम लोग प्रवेश शाही करेंगे, जो हमारे छावनी प्रवेश होता है अखाड़े का। फिर 3 स्नान होते हैं, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी। तो उदासीन अखाड़े ये तीनों स्नान करता है। और आप समझ लीजिए कि जनता से मैं ये अपील करूंगा कि इस बार आप आए तो स्वच्छ और भव्य कुंभ मनाने के लिए आप जो नहान की तिथि है, जो स्नान की तिथि है, उससे पहले आ जाएं। आप गंगा स्नान पूरे 1 महीने में कभी भी करते हैं, पुण्य आपको उतना ही मिलता है। तो सरकार भी चाहेगी कि आप
स्नान का क्रम जो बना है जनवरी फर्स्ट वीक से शुरू करके जनवरी पूरे लास्ट तक आप स्नान करें और यहाँ पूजन भजन कीर्तन करने के हिसाब से आए। घूमने की दृष्टि से आ सकते हैं, लेकिन आप तब करने की दृष्टि से आए। यहाँ जो व्यवस्था है, संत साधु समाज सरकार लगा है, आप उसको पूरी तरीके से पालन करें और यहाँ सात्विक रहें, अच्छी चीजें खाएं और यहाँ जो भोग भंडारे आदि चलते प्रसाद पाएं। और हम सभी यहाँ सेवा करने के लिए आए, हम सभी यहाँ कैंप करते भजन कीर्तन के लिए। ये अनुष्ठान आप उसमें भाग लीजिए, तो जनता है उसका स्वागत है। और हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, प्रशासन का जो भी टारगेट है लगभग 45 लोगों का। जी महेंद्र जी, हमको ये बताइए कि शाही स्नान के बारे में शाही स्नान के बारे में बताइए कि कौन से अखाड़े पहले शाही स्नान में जाते हैं, क्या तरीका होता है, क्या क्रम होता है इसका, थोड़ा सा ये दर्शकों को बताइए। देखिए, पहले हमारे जो सामने 7 अखाड़े हैं, जूना अखाड़े के अग्नि और निरंजनी और ये सब पहले करेंगे। इसके बाद जो है तो बैरागी आदि आएंगे। इसके बाद हम लोगों का अखाड़ा उदासियों का आएगा। तो वो 13 अखाड़ों का अपना एक चक्र क्रम है और वो लगभग हमें लगता है कि 10 घंटे तो लग जाते हैं स्नान करने में। तो उस बीच में पब्लिक का त्रिवेणी में एक मार्ग होता है, उस मार्ग पे किसी के अलाउड नहीं होते, लेकिन दूसरी तरफ जनता भी स्नान करती रहती है। साथ में अखाड़ों का घाट एक अलग बना दिया जाता है। तो हमारे लगभग 13 अखाड़े अपना जा करके घंटे 2 घंटे सबको समय मिलता है और हम लोग 1 घंटे के अंदर स्नान करके वापस आ जाते हैं। ये क्रम हम लोगों का हर अखाड़े में फिक्स होता है। अब हम थोड़ा अगर समय से पहले शुरू कर देंगे 3, 4, 5 बजे रात्रि में, या जो अब की बारी जूना अखाड़े के मंत्री जी कह रहे थे कि हम 1-2 बजे से स्नान शुरू कर देंगे, तो 12 बजे तक स्नान समाप्त हो जाएंगे अखाड़ों के। आप लोगों का जब स्नान हो जाता है क्रम हमेशा हमारा फिक्स होता है जी। आप लोगों का अखाड़ों का जब स्नान हो जाता है उसके बाद जनता स्नान कर सकती है। जो शाही अखाड़े डिसाइड कर जी शाही स्नान के बाद से जनता को जनता स्नान कर सकती है करने के बाद ही वहां जी 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 हम लोग जिस पे स्नान करते हैं उस पे अखाड़ों के मार्ग पे कोई जा भी नहीं सकता है। वो मार्ग भी प्रतिबंधित होता है स्नान के दिन। ये मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और आपका बसंत पंचमी होता है जब आप लोग शाही स्नान के लिए जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी तस्वीरें देखी हैं जहां पर ढोल नगाड़ों के बीच में आप लोग स्नान के लिए निकलते हैं और एक अद्भुत नजारा होता है महेंद्र जी। जी 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 तो देखिए, वो हमारे देवताओं का स्नान होता है। हम अपने जो हमारे आराध्य आचार्य होते हैं उनको हम बड़ी श्रद्धा के साथ, हम लोग का स्नान तो होता है, साथ में हमारे जो इष्ट देव होते हैं, जैसे हर अखाड़े के आचार्य होते हैं, देवता होते हैं, उनको हम ले जाके स्नान करवाते हैं। तो हम उनको पूरी यात्रा निकाल के ले जाते हैं और पूरे खुशी के साथ जाते हैं, गाजे बाजे के साथ जाते हैं, क्योंकि उस तिथि पे हमारे जितने पुरखे पूर्वज हमारे आचार्य हैं, मैं मानता हूँ सूक्ष्म रूप में सभी स्नान करते हैं। तो इसलिए वो यात्रा बहुत दिव्य और भव्य होती है। जी जी महेंद्र जी, एक आखिरी सवाल आपसे और करेंगे कि बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ने वाली है, लाखों लोग होते हैं। एक बार इलाहाबाद के कुंभ के दौरान भगदड़ मच गई थी, रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ मच गई थी। क्या अपील करना चाहेंगे आप अखाड़ों की ओर से जनता के लिए? देखिए, जनता से मैं कहूंगा कि प्रशासन जैसा जहाँ पे घाट बनाए, आप जो है स्नान का क्रम वहीं रखें, क्योंकि यदि आपने उसके तारतम्य को छीना और आपने अन्यत्र जाने लगे तो सिक्योरिटी भी दिक्कत करेगी और आप भी दिक्कत में आएंगे। तो जनता से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप जो है शासन प्रशासन अखाड़े सारे जो नियम बनाए हैं उसको पालन जरूर करिए और जिसके साथ आइए साथ रहिए, प्रशासन के निर्देशों का पालन करते रहिए। बहुत दूर दुर्भाग्य कम होने जा रहा है। आज आपको अगर टाइम हो तो मैं दिखाऊं, मेरा पूजन हुआ है, आप देखो सारी भीड़ लगी हुई है जी, जनता पूरी बैठी हुई है, सारे भवन बैठे, मैं मेला क्षेत्र में ही बैठा हूँ जी। तो आप देखेंगे कि ये कैंप लग चुका है, हम लोग तैयारी पे लग चुके हैं, निर्माण कार्य शुरू हो गया, आवास बनने लगे हैं और सबका स्वागत है। सभी यहाँ बहुत व्यवस्था अच्छी है यहाँ पे और बहुत दिव्य और भव्य कुंभ होने वाला है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी आपको तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। औपचारिक रूप से नया अखाड़ा, बड़ा नया अखाड़ा के जो महंत हैं, साधु संत हैं, उन्होंने भूमि पूजन कर लिया है और अब ये क्रम शुरू हो जाएगा। जनवरी में आम जो श्रद्धालु हैं वो भी प्रयागराज पहुंचना शुरू कर देंगे, जहां अखाड़ों में जाकर वो स्नान करेंगे और वहां कल्पवास कर सकेंगे, वहां प्रवास कर सकेंगे।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ यमुना एक्सप्रेस वे पर डबल डेकर प्राइवेट बस का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 15 सवारियां घायल हो गई। बता दें कि इसमें 5 माह का एक बच्चा, महिला और 3 पुरुषों समेत 5 लोगों की मौत हुई है। बस में सवार लोग खिड़कियां तोड़कर बाहर निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी लोगों को बचाया और अस्पताल में पहुंचाया है। सभी घायलों को जेवर और कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। 5 मृतकों में से 3 की शिनाख्त हो पाई है, 2 मृतक अज्ञात हैं। फैजाबाद के कृष्णा ट्रेवल्स की ये बस बताई जा रही है और टप्पल थाना इलाके के यमुना एक्सप्रेस वे के 56 नंबर इलाके की यह घटना है। आपको बता दें कि डबल डेकर बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राकेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, कैसे यह दुर्घटना हुई? दुर्घटना का कोई वजह पता चल पाई अभी तक? राकेश, आवाज आ रही है आपको? राकेश वर्मा जी। देखिए, मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि ये जो डबल डेकर बस जो दिल्ली से आजमगढ़ जा रही थी जी जी, बताइए बताइए। मुझे आवाज मिल रही है? आप हाँ, आ रही है। ऑडियो मिल रहा है जी, बताइए बताइए। जी। बोलिए राकेश जी। दुर्घटना की कोई वजह सामने आई? कैसे यह दुर्घटना हुई? क्यों, मतलब क्या दिक्कत आ गई थी? आमिर जी जी, बोलिए देखिए, राकेश ये जी। बस डबल डेकर बस कल रात को आपको बता दें कि ये अलीगढ़ इलाके की घटना है, जहां पर एक डबल डेकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई और पिथौरागढ़ ये बस जा रही थी। इसमें कई लोग घायल हुए हैं, जिनको स्थानीय अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हमारे संवाददाता राकेश वर्मा जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी बताइए, किस तरह से यह घटना हुई है? इसके पीछे की वजह क्या सामने आई है? राकेश जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, तो हम बता दें कि हमारा संपर्क टूट गया हमारे संवाददाता से। आपको बता दें कि ये अलीगढ़ इलाके की घटना है, जहां पर एक डबल डेकर बस पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बस के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि बियर के स्क्रैप भरे एक ट्रक से ये बस टकरा गई थी, जिसके बाद ये दुर्घटना हुई है। अब ये जांच का विषय है कि आखिर कैसे ये दुर्घटना हुई, क्योंकि ड्राइवर या नींद में आ गया था या उसको झपकी आ गई थी या क्या वजह थी, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि एक बियर बोतलों के स्क्रैप भरी एक ट्रक से ये बस टकरा गई थी। हादसे में घायल हो गई। मरने वालों में एक 5 माह का बच्चा भी शामिल है। 3 महिलाएं और पुरुष समेत कुल 5 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। घटना अलीगढ़ इलाके की है।
दुर्घटनाग्रस्त हो। आपको बता दें, डबल डेकर बस पलटने से यह दुर्घटना हुई है। तो आपको बता दें कि यह घटना अलीगढ़ इलाके में हुई है, जिसमें एक डबल डेकर बस पलट गई है। बताया जा रहा है कि इस जो बियर की बोतलों का स्क्रैप भरा हुआ था एक ट्रक में, उसमें यह बस टकरा गई, जिसके बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल हमारी आज की इस बड़ी खबर में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।